हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही पर सर्वाधिक आसानी से आक्रमित होगा। हमें 4 यौगिक दिए हैं: बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनोल और मेथिल बेंजीन। मुख्य अवधारणा इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण इस बात पर निर्भर करता है कि ऑर्थो व पैरा स्थिति कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है। ऑर्थो व पैरा स्थिति कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण उतना ही अधिक होता है। हमारे पास 4 यौगिक दिए गए हैं। दूसरा यौगिक क्लोरोबेंजीन में एक बेंजीन है और उनके व्युत्पन्न दिए गए हैं। तो क्लोरोबेंजीन में चूंकि क्लोरीन परमाणु उच्च विद्युतऋणी होता है, उच्च विद्युतऋणी होने के कारण -I प्रभाव प्रदर्शित करता है और यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इस वजह से ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण घट जाता है। तीसरा और चौथे यौगिक में हमें फिनोल और मेथिल बेंजीन दिए गए हैं। बेंजीन पर CH3 समूह है। चूंकि ये दोनों समूह इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं जो कि ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण आसानी से होता है। परंतु हाइड्रोक्सिल समूह में अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग लेते हैं। इस वजह से इसके द्वारा +M प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है, जिससे मेथिल बेंजीन की तुलना में ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर फिनोल में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, जबकि मेथिल समूह के द्वारा +I प्रभाव प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार जब हम चारों यौगिकों को इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के लिए क्रम में रखते हैं तो सर्वाधिक सक्रिय होगा फिनोल। इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है फिनोल। फिनोल के बाद में आता है मेथिल बेंजीन, जिसमें +I प्रभाव होता है। उसके पश्चात आता है बेंजीन और क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति न्यूनतम सक्रियता प्रदर्शित करता है, क्योंकि क्लोरीन के द्वारा -I प्रभाव होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। CH3 के द्वारा +I और हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा +M प्रभाव होता है। प्रश्न में हमें पूछा है कि सर्वाधिक आसानी से आक्रमित होगा, तो हमारा सही विकल्प है C, फिनोल। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।